तो मात पिता को सुमिर के और गुरु को शीश नवाए। स्वामी प्रेमानंद की कथा कैसेट में दर्शाए। तो दीन बंधु दयानिधि और वे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के सो तुम्हें नवांसी। सुमिर सरस्वती मात हाथ में कलम उठाते। स्वामी प्रेमानंद की गाथा तुम्हें सुनाते। और वृंदावन धाम पहुंचने तक की कथा हम ग्रामीण टीवी ऑफिशियल के सौजन्य से प्रकाशित करने जा रहे हैं। आइए गौर करें। ब्राह्मण वंश पवित्र ग्राम यथरी में रहते थे और रामा देवी मात पिता शंभु कहलाते थे। पिता शंभु ब्रह्मचारी थे। हाँ, पिता शंभु ब्रह्मचारी थे और श्री कृष्ण भगवान माता राधा के पुजारी थे। ऐसा ही नहीं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कानपुर में एक आखिरी ग्राम है जिसको धाम बोलते हैं और वहीं स्वामी प्रेमानंद जी ने अवतार धारण किया है और वही गाथा हम आपके समक्ष रख रहे हैं। आइए। शंभु के घर मित्र संत गण आते जाते थे और पवित्र कुल को देख महात्मा भोजन करते थे। समय जब सही गुजरता था रे, समय सही गुजरता था और जो जाता था द्वार सभी को आदर मिलता था। दोस्तों, महात्मा शंभु दयाल जी के घर में पहले से ज्येष्ठ पुत्र हैं और माता रामा देवी जिनके चरणों में हम कोट कोट प्रणाम कर रहे हैं। सन 1963 जब लगी तो खुशी की लहर जग गई। क्या 1963 लगी खुशी ब्राह्मण घर छाई है।
और सुंदर सगुन विचार दियो फिर नाम धराई है। मेरे भाई, जिस वक्त घर में दूसरे पुत्र ने जन्म लिया है, घर में बधाइयां बजने लगी, बहुत खुशी है। मोहल्ले के स्त्री पुरुष और पूरे परिवार के, ऐसा ही नहीं, हर द्वारे पे बधाइयां बज रही, आंगन में बधाइयां बज रही। इतने खुश हैं, मोहल्ले के लोग भी बड़े प्रसन्न हैं। आंगन में बधाइयां बज रही रे बाई, घर में बधाइयां बज रही, सब झूम रे नर नारी रे, आंगन में बधाइयां बज रही। मेरे भैया, खुशियां ही खुशियां चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, सभी स्त्री पुरुष खुशी से झूम रहे हैं। ब्राह्मण को बुलवाया और कहा हमारे बच्चे का नाम रख दीजिए। हाँ, आसन पे बैठा के पंडित जी ने जब पत्रा निकाली, अरे कहानी बदल गई। तो सुनी मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुनि शोधीन की लगनौरे के नाम फिर धर दियो। सचिन शोधीन की लगनौरे के नाम फिर धरी दियो। क्या नाम है तुम्हारे बच्चे का? गौर से सुने। अनुरुद्ध कुंवर को नाम सिद्ध शिव काम देव ने कियो। अनुरुद्ध कुंवर को नाम सिद्ध शिव काम देव ने कियो, देव ने कियो, देव ने कियो। जीवन दिए बचन दे दियो, नई गृहस्थी जीवन दिए बचन दे दियो, बचन दे दियो। मेरे भैया, जवाब दिया अनिरुद्ध पांडे इस बच्चे का नाम है और इस बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल है। हाँ, और सुना शंभू, ये तुम्हारा पुत्र कभी शादी नहीं करेगा, कभी नहीं। और मुझे ये लगता है ये लड़का, अरे लड़का ही नहीं है, ये कुमार नहीं रे, अब तो दिए राधा माधव को पुजारी है ये। मुझे लग रहा
जीवन में शादी कभी नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन करेगा। और इतने वचन जब ब्राह्मण देवता के माता और पिता ने सुने ही लला, अरे गजब हो गया। ऐसा ही नहीं, अरे खुश बगती छाई गई मन में। बहुत सुंदर है। अरे खुश बगती छाई गई मन में, बबुला खुशी रे भरे अति मन में। पंडित जी को ललन मालूम, पंडित बैठा आंगन में, बबुला लिपट पड़े चरण में। मेरे भैया, ब्राह्मण देवता तो नामकरण संस्कार करने के बाद भोजन किया और भोजन करने के बाद माता पिता ने चरण स्पर्श करके दक्षिणा दी और वो चले गए। और जब वो चले गए तो धीरे ही धीरे धीरे ही धीरे समझदार होने लगे अनिरुद्ध पांडे जी। हाँ, अरे बे रोनो जोनो डोलते हैं और मीठी वाली बोलते हैं वे। समझदार होने लगे और चेहरे पे जो तेज था वो चमकता चला गया। सभी लोग बड़े मगन हैं, हर्ष उल्लास से घर भरा हुआ है। लेकिन अनिरुद्ध पांडे के चेहरे पे कुछ चमक अलग थी। धीरे धीरे समझदार हुए, धीरे धीरे बड़े हुए। एक कवि ने कल्पना की है कि चेहरे की चमक चमकती थी और कैसे कही दूं उसकी उपमा। इसको बनाए रखना भगवान। चेहरे पर चमक चमकती थी, कैसे दिन रात लला बढ़ने लागे, ज्यों बढ़े त्यों को चंद्रमा।
स्कूल जाने लगे। हाँ, हाँ। कॉलेज में नाम लिखाया जब रक्षा की कैलाशपति, क्या गति कहो राजेश समझ दे सके नहीं हम मातपति। मेरे भैया कॉलेज में जब पढ़ने जाने लगे बच्चों के साथ में, और अध्यापक जो पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ राधे 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 रटन लगा बैठे। साथियों ऐसा ही नहीं, एक बार टीचर ने कहा, अनिरुद्ध हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन दूसरी पढ़ाई आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो। ध्यान नहीं दिया टीचर की बात पर। डेली जब आने जाने लगे अनिरुद्ध कॉलेज में, अरे कॉलेज पढ़ने जाते तुम्हारा जी, कॉलेज पढ़ने जाते लला मेरे सवलड़ी गन के ओ संग। और वो संस्कार बच्चे के अच्छे होंगे जब माता पिता ने संस्कार दिए हैं। ये सब लड़कन के संग पढ़न कॉलेज को जाते, भोर होता ही जगह शीश माँ बबुला खून बाजे। जे बोले मधुरी वाणी, जे बोले मधुरी वाणी, और सबको करी सम्मान पिलाई रे प्यास में क्यों है पानी। कॉलेज पढ़ने जाते कुमारा जी, कॉलेज पढ़ने जाते लला मेरे शिव लड़कन के हो संग। मेरे भैया महाराज जी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, लेकिन अध्यापक पढ़ाई कुछ और पढ़ा रहे हैं, और स्वामी जी के मन में सिर्फ एक ही रटन लगी है कि मैं कब अपनी माँ राधे के चरण पकड़ लूं, अपने जीवन को धन्य बना लूं। वाह जी वाह। कॉलेज में तो लड़कों के संग में रहे तो, और घर में आए तो, खाएं तो, पिए तो, सचिन कहानी बदल गई। सोते जगते चलते फिरते श्री राधा के गुण गाते। बहुत सुंदर है। अब चैन नहीं है प्रभु को। और एक बात कह देना चाहता हूं मैं, आजकल के ढोंगियों, पाखंडियों, लुटेरों
से बचें और वृंदावन में पहुंच करके स्वामी प्रेमानंद के दर्शन करें और अपने घर को प्रफुल्लित, अपने जिंदगी में सुधार लाएं। जो विचारधाराएं हैं उन्हें बदल दें, केवल स्वामी प्रेमानंद को सुने और जिनके गुरु नहीं हैं वो आज से स्वामी जी को गुरु बनाएं। जीवन में हमने पहली बार अगर कोई संत देखे हैं तो स्वामी प्रेमानंद, बाकी तो सब बनते हैं। हाँ हाँ। और ऐसा रंग चढ़ गया, बाजी बा। हाँ हाँ। दे दिया ज्ञान उन टीचर को, अब वो भी शीश झुका। क्या लीला है नारायण की, परमेश्वरी की, देवता भेद नहीं पाते हैं। दिमाग में राधा नाम छा गया, ना दौलत की चिंता, ना औरत की चिंता, ना शोहरत की चिंता, ना घर वालों की चिंता, और चिंता है तो सिर्फ राधे नाम। हर की लीला रे कछु अजब बनी जीवा, प्रभु लीला रे कछु अजब बनी, ना समझ किसी सचिन। पल में बिगड़े पल में बनती, जाने क्या क्या खेल दिखाती है। मेरे भैया कहानी विलक्षण बनती चली गई। एक दिन महाराज जी ने देख लिया कि अब हमारा स्कूल में जाने से गुजारा नहीं होगा। अर्धरात्रि के समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, 13 साल की उम्र है। हाँ 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 हाँ, सोच लिया मैं न माँ को बताऊंगा, न पिता को बताऊंगा, न किसी भाई को बताऊंगा और चुपचाप घर से निकल जाऊंगा। वाह जी वाह। तो 13 साल की उम्र कसी लई कमरी सुना चितलाई, सिर सोल पहुंच गए जाई रे के सुनो ध्यान दे भाई।
भाई। 13 साल की उम्र कसलाई कमर सुनो चितलाई गदा चितलाई। सिरसौल पहुंच गए जाई रे के सुनो ध्यान दे भाई। रात्रि के समय चुपचाप निकल गए। माँ पिता भाइयों ने समझा सो रहे होंगे और जब सवेरा हुआ आहा वो गए बनारस भागी लगी थी आगे भजन की भाई दादा मेरे भाई। अब कह रहे हैं राजेश रे के सुनियो ध्यान लगाई। मेरे भैया अर्धरात्रि के समय स्वामी जी घर से निकल गए और उन्होंने समझ लिया अगर घर में रहेंगे तो वो माया में फंसे रहेंगे। माँ की चिंता, पिता की चिंता, भाइयों का कष्ट, अब हम नहीं रहेंगे। निकल गए रात्रि में, किसी को मालूम तक नहीं हुआ। और जब बनारस में पहुंच गए बाजी भा लीनो राधे रटन लगाई। सब घर की याद सारी सचिन। आजकल के हम संतों को देख रहे हैं, अगर घर में कोई महात्मा हो जाए तो लोग समझ लेते हैं हमारे घर में पुलिस वाला हो गया। लेकिन बाजी वाह लीनी राधे रटन लगाई रे के घर की याद सारी। राधे रटन लगी मन में नाई शब्द और ओठन में। नाई चिंता हरे कछ दिल में। लीनो माथे तिलक लगाई रे के घर की याद सारी। सिरसौल पहुंच गए मंदिर पे तो घर वाले ढूंढने निकल गए, लेकिन फिर ये भी पता चला कि सिरसौल से भी निकल गए। बाजी वाह मात पिता ढूंढेंगे लियन में। मात पिता ढूंढेंगे लियन में। शहर गांव मंदिर और वन में ऐसा ही नहीं। लीनो माँ
लगा पाया, लेकिन माँ की ममता बड़ी विलक्षण हुआ करती है दोस्तों। माँ ने ये सुराग लगा लिया कि मेरा पुत्र बनारस में राधे राधे जप रहा है। माँ ने अपने पति से कहा, मैं बिना पुत्र के जिंदा नहीं रहूंगी, केवल एक बार मेरी आंखों के सामने उन्हें कर दो, मैं दोबारा नहीं आपसे कहूंगी ना। पूरा परिवार रोने लगा। जब माँ रोई, और माँ माँ होती है। लकी सी भर गई लला जब मातन आंसू डारो रे। मेरे भैया, माँ ने जब ये जवाब दिया है कि मैं बिना अनिरुद्ध के भोजन तक नहीं खाऊंगी, दोस्तों गजब हो गया। सभी घर के सदस्य ढूंढने में लग गए, और जब ढूंढने में लग गए हैं, बनारस में स्वामी जी मिल गए। और जैसे ही मिले हैं तो बड़े भैया ने छोटे भैया को पकड़ लिया, क्योंकि भाई भाई का प्रेम ही कुछ विलक्षण होता है। भैया ने भरी लई जेतरे और छोटे को पुचकारो।
मेरे भैया, बड़े भैया ने अनिरुद्ध को गले से लगा लिया। कहा मेरे छोटे भाई, तू मेरी भुजा तोड़ के चला आया, चल घर चल। स्वामी जी ने जवाब दिया, मेरे भाई सभी लोग घर जाओ। अगर हम अकेले ही अपने पिता माँ के पुत्र होते तो हम माता पिता की सेवा करते। हमें मालूम है कि माता पिता की सेवा करने के लिए आप पर्याप्त हो। हमें भगवान का भजन करने दो, प्रभु का चिंतन करने दो। मैं अब घर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरी बात मानो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं लौट न घर को जाऊंगा और जीवन यही बिताऊंगा मैं। मेरे भैया जवाब दिया, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। पिता सामने पहुंच गए, जवाब दिया, मेरे लाल, क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था? तुमने बताया तक नहीं और तुम चुपचाप चले आए। अब चलो, एक बार सभी परिवार के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी स्वामी जी ने मना कर दिया। वाह, संत हो तो ऐसे, लेकिन यहाँ तो बनते हैं, संत नहीं है। स्वामी जी ने जवाब दिया, सुन रहे हो ना? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और देखो, कुछ लोग अज्ञान में फंसे, अंधकार में डूबे, हम उन्हें बचाएंगे। और सुनो, राधा राधा गाएगा, राधा राधा गाएगा, बड़ी सुखी रही पाएगा। जो राधे राधे गाएगा, बड़ी
लोग अब अनिरुद्ध घर को नहीं जाएंगे। साथियों, ऐसा ही नहीं, बड़े भैया ने जवाब दिया, भैया अभी तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें नहीं मालूम है अनिरुद्ध, तुम्हें नहीं मालूम है, तेरी याद में ओ भैया मैया नए भोजन खाइए। मेरे भैया माँ की कसम खिलाने के बाद में जब स्वामी जी को घर में ले गए और जैसे ही माँ ने अपने बच्चे को घर में आते हुए देखा, अनिरुद्ध प्रताप को सीने से लगा लिया, कहा मेरे लाल, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था? पूरे गांव के लोग झुक पड़े, भीड़ अपार हो गई महल में, दर्शन करने के लिए लोग दौड़ पड़े। वाह जी वाह, संत हो तो वैसे थोड़ी देर घर में रुके और थोड़ी देर के बाद जवाब दिया, माँ तुम तो मेरी माँ हो और तुम्हें तो ये मालूम है कि माँ से बढ़कर संसार में कोई नहीं होता। माँ सबसे बड़ी गुरु होती है बच्चे की, और माँ तुम हमारी जिंदगी में बाधा ना बनो, हम तुम्हारे चरण स्पर्श कर रहे हैं और हमें जाने दो। हाँ, माँ सिसकने लगी, समझ गई अब मुझे लगता है कि मेरा पुत्र नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। और चलने को घर से जब माँ से विदा लेने के लिए तैयार हुए तो माँ समझ गई अब नहीं मानेगा मेरा कुंवर, तो जाओ हम भी तुम्हें वरदान और आशीर्वाद दे रहे हैं, जाओ। अरे तुम मेरी एक न मानी लड़का, तुम मेरी एक न मानी, कोई बात नहीं, अगर तुम हमें दर्शन देने ही आए थे तो जाओ मेरे लाल, कोई बात नहीं, मैं यही समझ लूंगी कि हमारा पुत्र हमारे घर में भगवान के रूप में आया था। जाओ मेरे लाल जाओ, तुम मेरी एक न मानी लड़का, तुम मेरी एक न मानी, बहुत सुंदर है।
अनिरुद्ध जाओगे कहाँ, कहाँ जाओगे? जवाब दिया माँ सिरसौल, सिरसौल से बनारस और बनारस से मैं सीधा वृंदावन जाऊंगा। हाँ मैया बोली तुम तो चले लला वृंदावन, तुम तो चले लला वृंदावन, तुम तो अरे हम दौड़ी बिलखानी लड़का, तुम मेरी एक नमानी, तुम मेरी एक नमानी बछड़ा, तुम मेरी एक नमानी। और सुनो कन्हैया मेरी बात मान लो, जा तो तुम रहे हो लेकिन हमारा भी आशीर्वाद लेते जाओ। मेरी दुआ संग में ले जाओ, मेरी दुआ संग में ले जाओ, अरे हुई जाई अमर कहानी बेटा, तुम मेरी एक नवानी, तुम मेरी एक नवानी लड़का, तुम मेरी एक नवानी। साथियों मां से आशीर्वाद लेने के बाद में स्वामी प्रेमानंद महाराज जी अपने आंगन से जब कदम आगे को बढ़ाए उससे पहले अपनी मां और अपने पिता और अपने बड़े भैया के चरण स्पर्श किए हैं। जवाब दिया मैया घबराना बिल्कुल नहीं, हम अगर सही और सलामत रहे तो मैं बिल्कुल लौट करके आऊंगा, घबराना नहीं मेरी माँ। यदि जिंदा रहे मैयारी तो दिए नगर में फेरी,
मेरे भैया स्वामी प्रेमानंद महाराज जी घर से माँ पिता भाइयों को पूरे ग्रामवासियों को रोते से सकते विलखते छोड़ करके वृंदावन को चल पड़े। और वृंदावन में पहुंचने के बाद ऐसा ज्ञान प्रकाशित किया, ऐसा ज्ञान प्रकाशित किया कि लोगों के दिल और दिमाग में छा गया। मैं देखता हूं कि ऐसा कोई नेता अभिनेता नहीं बचा जो महाराज जी के पास चरणों में नमन करने के बाद और उनसे आशीर्वाद ले रहा है। लाखों लोग अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं, लाखों शराफी, लाखों दारूबाज, जुआ खेलने वाले जुहारी बदल करके बड़े अच्छे इंसान बन गए केवल उनकी वाणी से। संत हो तो ऐसा ही नहीं, वृंदावन में जब पहुंचे हैं कि ब्रज के वृंदावन में बस के और सबको वो सुख पहुंचाते हैं। वृंदावन में जब पहुंच गए हैं, रात्रि के 2 बजे जब पैदल यात्रा उनकी निकलती है तो लोग कोई लुधियाना से, कोई बुलंदशहर से और कोई अलीगढ़ से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई जालौन से उनके दर्शन करने के लिए लोग ललाए। ब्रज के वृंदावन में बस के वो सबको सुख पहुंचाते हैं। भारत की क्या हम बात करें, कुछ लोग विदेश से आते हैं। हाँ, और सुनो सचिन, चाहे नेता हो या अभिनेता, चरणों में शीश झुकाकर जिंदगी बदलते हैं अपनी और ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हमारा सबसे कहना है, ज्यादा नहीं, एक लाइन कहना है कि जितने भी ये ढोंगी पाखंडी लुटेरे घूम रहे हैं, इनके चक्कर में न पड़ के अपने बच्चों को स्वामी प्रेमानंद के ही दर्शन कराएं और उन्हीं की बुखार बिंद से जो वचन निकल रहे हैं वो सुने श्रवण कराएं, अगर अपना बुढ़ापा सही चाहते हैं तो। और राजेश का कहना तुम मानो, वृंदावन तुमको जाना, दर्शन करके स्वामी जी के, दर्शन करके स्वामी जी के और जीवन सफल बनाना है। हाँ, अंत में एक लाइन, महाराज मेरो राजेश कुमार है नाम,
ढोलक सचिन बजाते हैं रे ढोलक सचिन बजा